हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में कौदिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में। अब पिछले सर्ग में हमने 15वें सर्ग पढ़ा, उसमें हनुमान जी लंका में सीता जी के थोड़े से दर्शन हो गए, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार अब उस समय सीता जी के दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए हैं। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे और उनका चिंतन करने लगे। सीता जैसी साध्वी का पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। अपने मन में श्री राम के पास हृदय में पहुँच गए। फिर भी आज हम 16वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के सीर और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी हुई देख स्वयं भी उनके लिए शोक करने और भगवान राम के पास जा पहुँचे। थोड़ा सा छोटा सा भजन हो जाए। भगवान की तरफ पहुंच गए हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे करे। काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, मन काहे करे। ते नैया तेरी राम के हवाले। अब अपने मन में ही सोच रहे हैं हनुमान जी, जब अपने आप ही कह रहे हैं तेरी नैया तेरी राम हवाले। लहर लहर हरि आप संभाले, तेरी नैया राम हवाले। लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप उठावे, हरि आप संभाले। हरि आप उठावे तेरो भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे करे। काबू में मझधार, उसी के हाथों में पतवार, उसी के हाथों में। काबू में मझधार, उसी के हाथों में पतवार, उसी के हाथों में। तेरी हार भी नहीं है और तेरी हार भी, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देखो एक बार, मन उदासी मन काहे करे। तेरी राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम मन काहे को करे उदासी। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, तू निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर साथी ईश्वर है, तू निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर साथी ईश्वर है। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय सिया राम। अब हनुमान जी बहुत दुखी हो रहे हैं। अब देख करके हनुमान जी ने सीता जी के दूर से दर्शन तो कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वे देख करके मन में बड़ा सोच कर रहे हैं कि हनुमान जी का मन ही मन सीता के
शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए बहुत शोक कर रहे हैं। फिर भी हनुमान जी का छोटा सा भजन एक और ले लेते हैं। हनुमत डटे रहो आसन पर, हनुमत डटे रहो आसन, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन, जब तक कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो, तब तक भजन राम को। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। माथे तुम्हारे मुकुट विराज है, माथे तुम्हारे मुकुट विराज, कानों में कुंडल हो। हनुमत डटे रहो आसन, जब तक कथा राम की हो। कानों में कुंडल ओ, हाथ में गदा विराजे, एक हाथ में तुलसी की माला, भजन राम का हो। एक हाथ में तुलसी की माला, भजन राम को हो। हनुमत डटे रहो पर, जब तक कथा राम की हो। अंग तुम्हारे चोला सोए, अंग तुम्हारे चोला सोए, लाल लंगोटा हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक भजन राम को हो। अंग तुम्हारे चोला सोए, लाल लंगोटा हो, नाथ दुष्ट का हो। हनुमत डटे रहो आसन, जब तक कथा राम की हो। जब तक भजन राम को हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। एक कांधे पर गदा विराजे, एक कांधे पे गदा विराजे, दूजे पर्वत हो। हनुम चूर महा को तेरो भोग लगे, कत है लड़ुआ चढ़ा में लोग। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। जब कथा राम की हो, भजन राम को होए। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। हे हनुमान जी, आपको विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु, आपके तो रखवारे श्री राम हैं। तो आप 16वां सर्ग पढ़ेंगे सुंदरकांड का। में परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू आ गए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार के मन ही मन विलाप करने लगे। और जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही है, तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। और जनता के लिए तो फिर क्या होगा, भगवान के लिए भी ये कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती है, उसी प्रकार राम बुद्धिमान और लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही है। सीता के शील स्वभाव और अवस्था और प्रताप श्री राम के समान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य और महान है। अतः रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं, तथा ये कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। नूतन सुवर्ण के समान दीप्तमती और लोक कमनिया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार किया कहा। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने
महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस राक्षस ब्राद का भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने संभासुर का वध किया था। इनके कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर तितरा और महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। बानरों का यह दुर्लभ ऐश्वर्य जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इनके कारण विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत तक पृथ्वी और सारे संसार को भी पलट देते तो भी यह मेरे विचार से उचित ही होता। एक और तीनों लोक का राज और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज सीता को एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत ही दृढ़ है। जब हल्के मुख फाल से खेत जोता जा रहा था उस समय पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति प्यारी सुंदर धूल से लिपटी हुई प्रकट हुई, जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और योद्धा से कभी पीछे ना हटने वाले थे। उन्हीं महाराज दशरथ की ये यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र बधू हैं। धर्म के कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम को ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। ये केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जर वन में चली आई थी। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पति देव की सेवा में लगी हुई और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। ये सुवर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुरा कर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। यदि भी रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं तो भी वे अपने शील और सदाचार सतित्व से संपन्न हैं, उनके वशीभूत नहीं हो सकी हैं। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य घोंसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। जैसे राज से भ्रष्ट हुआ प्रजा पुनः पृथ्वी का राज पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उन्हें पुनः प्राप्ति होने से रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों की विरांदी दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ये अपने शरीर को धारण किए हुए हैं। ये न तो राक्षसियों की ओर देखती हैं, न इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्रचित हो मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन करती हैं। इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। वे सीता उन्हीं पतिदेव से बिछुड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। भगवान श्री राम इनसे बिछड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उनका अत्यंत ही दुष्कर कर्म है। काले केस और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता
वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील, प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं, और श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं, और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियां इनकी रखवाली करती हैं। हिम की बाहर मारी हुई कमलनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत ही पीड़ित हो रही हैं, तथा सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई जनक किशोरी सीता बड़ी ही दयनीय दशा में पहुंच गई हैं। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक जा गए हैं, वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं, तथा शिशिर का अंत हो जाने से बसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति उन्हें संताप दे रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी ये निश्चय करके कि ये सीता ही है उस वृक्ष पर बैठे रहें। 16वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब हनुमान जी पर इस समय मन ही मन बड़ा संकट और मन बड़ा विचारणीय है। अब तो सीता जी की हालत को देख करके बहुत दुखी हो रहे हैं। अब 17वें सर्ग में क्या होता है कि भयंकर राक्षसों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी को प्रसन्न होता है। अब हनुमान जी दर्शन करने के लिए बड़े अतावले हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ततः कुमुद खंडो निर्मल निर्मल हो जय, प्रदगाम नव चंद्रो हंसो निर्मोदकम। तदंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ाए। उसे ऐसा जान पड़ता मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। अब निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दब हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता जी को दर्शन के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। उनसे किसी के एक आंख थी तो दूसरे की एक कान, किसी के तो कान इतने बड़े थे कि उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी, किसी के कान ही नहीं थे। ऐसी भयानक राक्षसियां थीं। और किसी के कान ऐसे दिखाई देते मानो खूंटे गड़े हुए हों, और किसी की जो सांस लेने की नासिका, जो नाक उसके मस्तक पर थी, सिर पर। किसी का शरीर बहुत बड़ा था, किसी का बहुत उत्तम, किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केस उड़ गए थे, किसी के माथे पर केस उगे ही नहीं थे। कोई राक्षसी अपने शरीर के केसों का ही कम्बल बना रखा था, धार किए हुए थी। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे, किसी के होठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे, किसी के ठोड़ी में ही सटे हुए होने के कारण
उनका किसी का मुंह बड़ा था, किसी के घुटने बड़े थे, कोई नाटी थी कोई लंबी, कोई कुबड़ी कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी, कोई बबनी कोई विकराल, कोई टेढ़े मुड़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली, कोई विकट मुंह वाली थी। कितना ही राक्षसियाँ बिगड़े और शरीर वाली काली पीली क्रोध करने वाली कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े सूल कूट और मुदगर धारण कर रखे थे। कितनी ही राक्षसियों के मुख पर सुअर मृग सिंह भैंस बकरी के समान चांदनियों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊँटों के समान, किन्हीं के घोड़ों के समान थे। ऐसी ऐसी बुरी बुरी राक्षसनियाँ तो सीता जी की चारों ओर घेर के खड़ी हुई थी। किन्हीं किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे। अतः किन्हीं के सिर में ही गड्ढे थे। किन्हीं के एक हाथ तो किसी के एक पैर, किन्हीं के कान गधों के समान थे, किन्हीं के तो घोड़ों के समान, किन्हीं किन्हीं के तो कान गौए हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। किन्हीं की तो नासिकाएं बहुत बड़ी थी, किन्हीं की तिरछी, किन्हीं किन्हीं की तो नाक ही नहीं थी, कोई कोई हाथी के सूंड के समान नाक वाली थी। किन्हीं किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थी, जिनसे वे सांस ले रही थी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के गौओं के समान, कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थी। कितनी ऐसी थी जिनके पैरों में चोटी के समान केस लगे हुए थे, केस हुए थे। बहुत सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थी। कितनों के पेट और स्तन बहुत ही बड़े बड़े थे। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से बड़े अधिक बड़े थे। किन्हीं किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएं थीं। और कितनी ही ऐसी राक्षसियाँ थीं जो बकरी हाथी गाय और सूअर और घोड़े ऊंट गधों के समान मुंह धारण करती थी, इसलिए वे देखने में बड़ी ही भयंकर लगती थी। उन्हीं किन्हीं के हाथों में सूल थे तो किन्हीं के हाथ में मुदगर। कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम रखती थी। धुएं जैसे केस और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियाँ सदा मद्यपान किया करती थी। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थी। कितने ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थी। रक्त और मांस ही उनके भोज थे, उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी उन सबको देखा। हनुमान जी ने तो सब चारों तरफ निवास में भी सब कुछ देख आए, सब कुछ देख रहे हैं। अब उन राक्षसियों सीता जी के पास भी राक्षसियों का बड़ा बड़ा विकराल मुँह थे। माँ सुंदर सुंदर थी रनवास में, ये राक्षसियाँ बहुत कुरूप। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष के चारों ओर घेर कर उससे थोड़ी दूर बैठी थी। तथी साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, वे शोक से संतप्त थी। उनके केसों में मैल जम गई थी, जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र पातिव्रत्य से संपन्न तथा उसके लिए सुविख्यात थी। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। वे उत्तम आभूषणों से रहित थी, तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थी। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बना के रख रखा था, तो सज्जनों से बिछड़ गई थी। जैसे कोई हथनी अपने युद्ध से अलग हो गई हो, युद्ध पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो, रावण की कैद में पड़ी हुई सीता भी वैसी ही दिशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई
चंद्ररेखा के समान प्रतीत होती थी। जैसे वीणा अपने स्वामी की उंगलियों के स्पर्श से वंचित हो, बाधन आदि की क्रियाओं से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के सकर्म संपर्क से दूर रहने के कारण महान कलेश में पड़कर ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी कि उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा कि वे पुण्यहीन लता के भांति श्रीहीन हो रही थी। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमलनाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग शावक नैनी बामनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में उनको देखा। यदि भी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि उनके पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय में दैन्य दूर हो जाता था। कम कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी। ताम दृष्टवा हनुमान सीताम मृग सावनी भेक्षुणाम प्रज्ञा कन्याविम त्रस्ताम भिक्षुर्माणाम समन्ततः दहन्ति निश्वास वृक्षान् पल्लवधारणम संघातमिम शोकानाम दुःखस्योमि विबोधित्याम ताम तमाम सुविभक्त्यांगी विनाभरण शोभनी प्रेषमतुलम लेवे मारुते है प्रेष मैथिली। उनके नेत्र में छोनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब ओर से संतक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासियों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी। दुखी उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यदि भी वे ब्रह शोक से दुर्बल हो गई थी, तथापि आभूषणों के बिना शोभा पाती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष हुआ है और मनोहर नेत्र वाली सीता को मत पाकर हनुमान जी हर्ष से आंसू निकलने लगे और उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान जी वहाँ छिपे रहे। जय श्री राम। 17वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल आरी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरनाथ मम संकट भारी। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। 17वां सर्ग पूरा हुआ। अब 18वां सर्ग। इसमें अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। इस प्रकार फूलों से वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते हुए विधेय नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी वह सारी रात प्राय बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद के विद्वान श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी।
जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों सुंदर श्रवण सुंदर सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर जब महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विधेय नंदिनी सीता का चिंतन किया, उस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वह मत निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। अतः उसे काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया था। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार से फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प और उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मतवाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण की विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नैना विराम कीड़ा मृगों से भरी हुई यह वाटिका भांति भांति के मृग समूह से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहाँ की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे हुए थे। उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहाँ की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते ही हुए पुलस्त नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां थी गईं। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्ण में दीपक ले रखा था, किन्हीं के हाथों में चमर थे, तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे थे। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए हुए आगे आती चल रही थी और कोई स्त्रियां गोलाकार व्रती नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थी। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पे रस ले भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलसी लिए हुए थी। कोई दूसरी सोने के डंडे से युक्त पूर्ण चंद्रमा राजहंस के समान श्रेष्ठ छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थी। उसी समय नींद के बस नशे में उनकी आंखें झपकी जाती थी। उनके हार बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंग राग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थी, मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थी। बेसुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा में झूमती हुई सी चल रही थी। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे। पुष्प मालाओं से अलंकृत केश कुछ हिल रहे थे, जिनकी आंखें मदमस्त बना देने वाली थी। वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ आदर से अनुराग पूर्वक जा रही थी। उन सबका पति महाबली मंदबुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वो सीता के मन लगाए हुए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। उस समय वायुनंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों को करघनी का कर्णनाद और नुपुरों की झनकार सुनी। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले अचिंत्य और बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण किए हुए बहुत सी मसालें जल रही थी, जिनके हाथ द्वारा सब ओर से प्रकाश हो रहा था। वह काम दर्प और मत से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी लाल बड़ी बड़ी थी। वह धनुष रहित राक्षस कामदेव के समान जान पड़ता था। उसका वस्त्र माथे हुए दूध के फैन की भांति श्वेत सुंदर उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टांके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींच कर सुलझा रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों और पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में
उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उसकी ओर देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थी। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महा यशस्वी राजा रावण ने उस प्रसन्न प्रमदावन प्रमदावन में प्रवेश किया, और जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे, वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे, उसके कान ऐसे प्रतीत होते मानो वहाँ खूंटे गाड़ दिए गए हों। इस प्रकार विश्वास मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी की दृष्टि पथ में आया। विश्वास मुनि का पुत्र था। ताराओं से घिरा हुए चंद्रमा की भांति हुए परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा। देखकर वह निश्चय किया, यही महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वानर वीर महातेजस्वी हनुमान पवन कुमार हनुमान जी ने जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। यद्यपि मतिमान हनुमान जी ने भी बड़े उग्र और तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत होकर सघन पत्तों में छिप गए थे। उधर रावण काले केस, कजरारे नेत्र, सुंदर कटभाग, परस्पर सटे हुए तन वाली सुंदर सीता को देखने के लिए उनके पास गया। 18वां सर्ग पूरा हुआ। अब 19वां सर्ग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। अब 19वां सर्ग। रावण को देखकर दुख और भय चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन। उस समय अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित उस रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से तन छिपा लिए और राक्षसियों के पहरे छिपा लिए, तथा वहाँ बैठी बैठी वे वहाँ रोने लगी। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई प्रिय राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीव जीव होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थी, कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सब से वंचित थी, और कीचड़ में तनी हुई कमलनाल की भांति शोभा पाती थी और तथा नहीं भी पाती थी। कमलनाल जैसे तो कुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में तनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती, वैसे ही अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थी, किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं देती थी। संकल्पों के घोड़ों से जुटे हुए मनु में रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। उनका शरीर सूखता जा रहा था और वे अकेली बैठकर रोती और श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग में शोक में डूबी हुई रहती थी, और उनके अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली उनकी रमणियाँ भार्या थी।
जैसे नागराज की वधू नागिन मणि मंत्रादि से अब अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा घूम धूम के समान वर्ण वाले केतु केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी सुशील कुल में उनका जन्म हुआ, फिर धार्मिक एवं उत्तम आचार विचार वाले कुल में ब्याही गई थी, विवाह संस्कार संपन्न हुई, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। श्री क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजा क्या उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन मनोही पूर्णमासी की रात, तुषार पात से जीर्ण शीर्ण हुई कमनी जिसका सूरवीर सेनापति भाग गया हो, ऐसी सेना अंधकार से नष्ट हुई, प्रभासु की और सरिता अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई, बेरी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। सीता जी के वर्णन पूरा इसमें उनमें नहीं दिखाया है रामचरितमानस में। इनमें हुआ जैसा चरित्र है वो पूरा वर्णन किया है। जिस हाथी ने अपनी सूंड से हुंडेर डाला हो, अतएव जिसके पत्ते कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हैं, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। आप पढ़ें, ये दोबारा देखें, थोड़ा अपने मोबाइल में देख लो, यूट्यूब पर, धीरे धीरे अपने टाइम पास होता रहता है और अपने भगवान की कथा होती रहती है। पति के विरह में शोक से उनके हृदय बड़ा ही व्याकुल था, जिसका जल नहरों के सम द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी तथा उत्तम उपटन आदि के लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। उनके अंग बड़े बड़े सकुमार और सुंदर थे, वे रत्न जटित राजमहल में रहने के योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी हुई तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी। जिसे युद्धपति से अलग करके पकड़कर खंबे में बांध दिया गया हो, उस हथनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी लंबी सांस खींच रही थी। बिना प्रत्यक्ष के ही बंधी हुई एक लंबी बेड़ी सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी हरी बनी श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। वे उपवास को और चिंता और बहसे अत्यंत क्षीण और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत ही कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन पर प्रार्थना की कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से 10 मुख रावण की पराजय हो। सुंदर बरौनियों से युक्त लाल श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत अनुरक्त की और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। जय राम, जय सिया राम। इंग्लिश में कर पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। अब बीच में पढ़ना, बीच में चल एक और। रावण का सीता को प्रलोभन देना।
राक्षसियों से घिरी हुई बीच में स्वर्ग में रावण का सीता के लिए प्रलोभन देना। राक्षसों से घिरी हुई दीन और अन्य आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। हाथी के सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। ऐसे बदतमीज पंडित से बोला था। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ कि तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में तो न तो कोई आ सकते हैं, न इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षसी, केवल मैं ही यहाँ आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम पे भय हो रहा है वह तो दूर ही हो जाना चाहिए। वीरू, तुम ये ना समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बारात उन्हें हरलाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में कि जब तक तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा। भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छा अनुसार अत्याचार करे। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो, यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस प्रकार शोक से व्याकुल ना हो जाओ। ऐसी एक बेड़ी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगरू, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, सैया, आसन, नाच गान और वाद्य का सुख भोगो। बहुत प्रलोभन दिए। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में न रहो, अपने अंगों में आभूषण धारण करो। हे सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी। यह तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है। जो बीत जाता है वो नदियों के प्रवाह की भांति लौट कर नहीं आता। शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक दृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से व्रत हो गया है, क्योंकि तुम्हारे रूप की क्षमता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं है। विधेय नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन सा ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित ना हो, भले हुए साक्षात ब्रह्मा ही क्यों ना हो। चंद्रमा के समान मुख वाली हेतु मध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी में मेरे नेत्र उड़ज जाते हैं। हे मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पातिव्रत को इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदर रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। वीरू, मैं अनेक लोगों से उन्हें मत कर जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे। यह राज भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। हे विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। मैं युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थी, वे देवता असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। हे सुमुखी, आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। तुम उदारता बस मुझ पर कृपा करके
श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। भीरू फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, बहरो पृथ्वी का या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा न करो, निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोगते हैं। अरे भद्रे, यशस्वी तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। ऐसो बेगे चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? राम ने विजय की आशा त्याग दी है, वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी है या नहीं। विदेह नंदिनी, जिनके आगे बुगलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्र का समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति का नहीं पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथों से तुम्हें नहीं पा सकते। मनोहर मुस्कान, सुंदर वाली दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली बिलासनी वीर जैसे गरुड़ सप्र को उठा ले जाते, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी पीताम्बर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता है। हे जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां, उन सब की तुम स्वामी बन जाओ। काले केसों वाली सुंदरी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। सुश्रोणी कुबेर के जहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का तथा संपूर्ण लोगों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो। हे देवी, राम तो न जान तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से, न तेज से अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता नहीं कर सकते। तुम दिव्य रस का पान विहार और रमण करो तो अभिष्ट भोग भोगो, मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी समर्पित किए देता हूँ। लल्ले, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं धारण ग्रहण करिए और तुम्हें निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छा अनुसार भोग और आदि प्राप्त करें। वीरू, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंगों को विभूषित करिए, जिसमें खिले हुए राक्षसों की समुदाय सब ओर फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बीच में सर्व पूरा हुआ। मंगले भवने मंगले हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। 21वां सर्ग सीता जी का रावण को समझाना और श्री राम के सामने नगण्य बनाना। जय श्री राम। उस भयंकर राक्षस की ऐसी बातें सुनकर सीता को बड़ी ही पीड़ा हुई। हनुमान जी सब छिप कर देख रहे थे, सुन रहे थे। हनुमान जी को भी बहुत दुखी हो रहे थे सुन करके। उस भयंकर राक्षस की सारी बातों को सुनकर सीता को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोतु ही कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मजनों और अपनी पत्नियों पर ही प्रेम करो।
जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा न कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह न करने योग्य कार्य में मैं कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्वी विधेयराज कुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ और तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत की अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम अपने को आदर्श मानकर बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता उसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है। उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभाव को पहुंचा देती हैं, उसे फजियत में डाल देती हैं। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते, अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत और सदाचार शून्य हो गई है। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं उसे निस्सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र और सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज नगर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार रत्न राशि से परिपूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे। बड़ा अच्छा हुआ जो इस आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य और धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। हे जगदीश्वर, श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजाओं पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाहों का तकिया कैसे लगा सकती हूँ। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति श्री रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। और रावण, तुम्हारे लिए ये अच्छा ही होगा। जिस प्रकार वन में समागम के वासना से युक्त हथनियों को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझे दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण कंदन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ अपनी मित्रता ही हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय लेकर होकर तुम मुझे उनके पास लौटा दो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगी। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की टंकार सुनाओगे। घोर टंकार सुनोगे। यह श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। ये कलंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों कंक पत्र वाले बाण
इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह से बरसेंगे कि यहाँ की तिल रखने की भी जगह नहीं रह सकती, जगह नहीं रह जाएगी। जैसे विंता नंदन गरुण सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार राम रूपी बाण गरुण राक्षस राज रूपी बड़े 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 सर्पों को वेग पूर्वक छिन्न कर डालेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही वहाँ से निकाल ले जाएंगे। राक्षस जब राक्षसों की श्री राम श्री ले जाएंगे, जब राक्षसों की सेना पर संहार हो जाने से जन स्थान तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया हो और तुम करने युक्त असमर्थ हो जाएं। तुमने छल और चोरों से नीच कर्म किया है। राक्षस राज, तुम राक्षसों के सेना का संहार हो जाने से जन स्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया है और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए हो। तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के चूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया है था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तब भी तुम्हें इसका फल मिल जाता। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी 2 बाघों के सामने टिक सकता है? जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार सम्रांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से ही जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का हाथ लगते ही श्रेष्ठ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से भी मार डाल चुका है। 21वां सर्ग पूरा हुआ। सीता जी ने रावण को बहुत बुरी तरह फटकारा है और समझाया भी है, लेकिन अब 22वां सर्ग कल पढ़ेंगे। अब राम आरती वारती हो जाए भाई। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष और शारद वरन पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी असुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रख पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरण रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।